बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे और सबके रिस्क में बरकत दे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो व्यूवर्स, आज मैं अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक ऐसी रेसिपी के साथ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 4 डबल रोटियों के साथ बनती है। वो कैसी क्या रेसिपी है? वो रेसिपी है ठंडी और मीठी आइसक्रीम की, जिसे हम डबल रोटी से तैयार करेंगे। ये तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपने 4 अदद डबल रोटी ले लेनी है और उसे छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं डबल रोटी के। और उन डबल रोटी को पीसेस बनाने के बाद उसे ग्राइंडर में डालती जाएं, क्योंकि हमने इसे ग्राइंड करना है। व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल डेली होम कुकिंग के नेम से है, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। चलते हैं रेसिपी की तरफ। पहले आपने 4 अदद डबल रोटी ले लेनी है और उस डबल रोटी के छोटे छोटे पीसेस बनाकर ग्राइंडर में ऐड करते रहना है। उसके बाद आपने 1 गिलास दूध डालकर ग्राइंडर ऑन कर देना है, जैसे ही आपको वीडियो में शो हो रहा है। जब आप बिल्कुल पेस्ट जैसा बन जाए और डबल रोटी बिल्कुल पेस्ट बन जाए तो ग्राइंडर ऑफ कर दीजिए। अब आपने एक देगची लेनी है और उसमें 3 गिलास दूध लेना है। और उस दूध को बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। देखें, जैसे आपको वीडियो में शो हो रहा है कि दूध जो है वो बॉयल हो रहा है। चम्मच हिलाते रहिएगा ताकि आपका दूध जो है वो नीचे देगची में ना लगे। और इसे आपने मीडियम फ्लेम पे ही बॉयल करना है दूध को। फिर इसके बाद आपने चीनी ऐड कर देनी है। मैंने 1 कप शुगर ऐड की है, लेकिन यह अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, ज़्यादा मीठी आइसक्रीम पसंद है तो आप ज़्यादा मीठा डाल दें। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम चीनी ऐड कर लें। दूध को बॉयल होने के बाद उसमें चीनी ऐड कर दें और उसे आपस में मिक्स कर लें। चम्मच को हिलाते ही रहिएगा। दूध हमने गाढ़ा करना है। मीडियम फ्लेम में दूध को बॉयल करते रहिए। उस वक्त तक हमने दूध को बॉयल करना है जब तक कि हमारा दूध गाढ़ा ना हो जाए। जब हमारा दूध आपको लगे कि गाढ़ा, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी खासी हो गई है, तो अब उसके अंदर जो हमने डबल रोटी और दूध का पेस्ट बनाया था वो उसके अंदर हल्का हल्का करके ऐड करते जाइए और चम्मच भी हिलाते जाइए। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके आइसक्रीम बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की आइसक्रीम बनेगी। याद रहे व्यूवर्स, आपने चम्मच को हिलाते ही रहना है ताकि आपका जो मिक्सचर है जो आप ने इसके अंदर ऐड किया था डबल रोटी और दूध का, वो नीचे ना लगे। चम्मच हिलाते ही रहिएगा और उस वक्त तक चम्मच हिलाते रहिएगा, उस वक्त तक दूध को पकाते रहिएगा जब तक कि आपका मिक्सचर गाढ़ा ना हो जाए। बिल्कुल इस स्टेज पर जब आपका मिक्सचर पहुंच जाए, जैसे आपको वीडियो में शो हो रहा है, इस वक्त तक आप फ्लेम ऑफ कर दीजिए। कंसिस्टेंसी हमने गाढ़ी रखनी है अपने मिक्सचर की। तो अब व्यूवर, जो हमने अपने दूध, चीनी, डबल रोटी का मिक्सचर गाढ़ा करके बनाया था, उसे अब आपने दोबारा ग्राइंड करना है। दूध आप थोड़ी देर के लिए रख लीजिए ताकि वो ठंडा हो जाए हल्का हल्का। इसके बिल्कुल ही उबलता हुआ दूध ना हो, हल्का हल्का ठंडा हो जाए, क्योंकि हमने इसे ग्राइंडर में दोबारा डालना है। तो उसे दोबारा ग्राइंडर करें। इस स्टेज पे हमारी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। अब इस आइसक्रीम को जमने के लिए आपने 3 से 4 घंटे फ्रीज़र में रख देना है ताकि उसकी हमारी बनाई हुई आइसक्रीम अच्छी तरह ठंडी हो जाए। वैसे भी आइसक्रीम ठंडी ही मज़े की लगती है। इस गार्निशिंग के लिए मैंने आलमंड्स ऐड किए हैं। आप जो मर्ज़ी चाहे आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने आलमंड्स के बाद नारियल भी कद्दूकस करके उसके ऊपर स्प्रेड किया है।
ये आपकी चॉइस पर है कि आप कौन से ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं। जो से ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हैं और जो से आप ऐड करना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड कर लें। जी दोस्तों, मैंने अपनी आइसक्रीम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दी थी। अब 3 से 4 घंटे हो गए हैं और मेरी आइसक्रीम बिल्कुल अच्छी तरह जम गई है। इसे आप, जैसे मैं आपको शो करवा रही हूँ वीडियो में, इस तरह आप इसे निकाल भी सकते हैं। एंड इसे आप हाफ छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए आइसक्रीम के और मज़े ले लेकर खाइए। अपने अपने घर वालों को और रिश्तेदारों को भी खिलाइए। बहुत ही मज़े की, कम बजट में तैयार होने वाली आइसक्रीम तैयार है। व्यूवर्स, फिर आऊँगी एक न्यू और मज़े की रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन तक भी मेरी आइसक्रीम की रेसिपी पहुंच जाए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वैसे भी आजकल गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम खाने का बहुत दिल करता है। तो व्यूवर्स, आज ही मेरी ये रेसिपी ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपसे मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी बनी। और हाँ, अगर आपके घर में आज या आने वाले दिनों में कोई दावत है तो फिर भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके मेहमान भी मेरी बताई हुई रेसिपी को खाकर बहुत खुश होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरी बताई हुई रेसिपी को ट्राई करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।